हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट्स के बारे में, है ना। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग के बारे में, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। अभी तक जो हम लोग इस चैप्टर में चर्चा किए हैं वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, फिलॉसफीज क्या होते हैं, इसके मार्केटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोग चर्चा किए। कल हम लोग चर्चा किए कि भाई मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं एंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो आपको जैसा कि याद होगा कि एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है वो बेसिकली चार है। क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। चार है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट आखिर जब एक मार्केटियर या फिर एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट डिजाइन करता है, डेवलप करता है, तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखता है। ब्रांडिंग की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, है ना। फिर उसके अलावा प्राइस की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक एक करके आपको हर टर्म पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे कि कल को अगर आप किसी ब्रांड के, है ना, किसी कंपनी में आप मार्केटियर हो गए या फिर, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो गए, या फिर आप किसी भी बड़ी कंपनी से जुड़ते हो, तो आप अपने कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप किस तरीके से उसको हाईलाइट करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में आपको यही सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने ब्रांड को एक पायनियर लेवल पे पहुंचा पाएंगे। ठीक है। तो कल हम लोग चर्चा किए थे ब्रांड नेम के ऊपर कि भाई ब्रांड नेम जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकेजिंग, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बात करें पैकेजिंग की, तो आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, है ना, ये पैकेजिंग आपके लिए नया टर्म नहीं है। आप कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हो, दुकान से खरीदते हो, तो पैकेट के साथ ही खरीदते हो। वो गुड्स इवन हाईली पैक्ड होता है, अच्छे से पैक्ड होता है। आप इवन 1 केजी आलू भी खरीदते हैं तो दुकानदार उसको या तो ठोंगा में या तो, है ना, पेपर का रैपर में देगा या तो आपको प्लास्टिक में देगा, कैरी बैग में देगा। ठीक है। मगर बात करें ब्रांडेड कंपनीज की, लाइक कुरकुरे हो गया, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से पैकिंग होता है, आप ये भी देखते होंगे। पैकेजिंग का मेन मोटिव क्या होता है? पैकेजिंग का मेन मोटिव होता है प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड करना। क्योंकि अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। किसी प्रोडक्ट को सेफ्टी चाहिए इन्वायरमेंट से, जैसे खाने पीने का प्रोडक्ट, ऑयल हो गया, चिप्स हो गया, लेस, कुरकुरे, है ना। ये सब जो प्रोडक्ट हैं ये क्या है? आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एयर के कांटेक्ट में अगर आते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मिल्क हो गया, तो इनको चाहिए सेफ्टी एयर से, एटमॉस्फेरिक सेफ्टी चाहिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट, अब जैसे टेलीविजन की बात करो, 55 इंच का टेलीविजन है, टीवी है आपके पास, आप खरीदने जा रहे हो, कंपनी तो आपको कैसे गुड्स देगा? वो बॉक्स में देगा, है ना। वहां पे एयर टाइट का कोई, एयर का मॉइस्चर का कोई रोल नहीं होता है, वहां पे मॉइस्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर चूंकि गुड्स बहुत बड़ा है तो पैकेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए और चारों तरफ से ऐसा पैकिंग होना चाहिए कि गुड्स डैमेज ना हो। तो अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट का अलग अलग तरीके से पैकेजिंग किया जाता है। तो बेसिकली पैकेजिंग में भी बहुत सारा स्कोप्स है। तो एक मार्केटियर की बात करें, एक बिजनेसमैन की बात करें, तो पैकेजिंग भी बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। आप जैसे बात करें मिल्क की, तो अमूल का जो मिल्क आता है, या फिर आप रियलमी जूस की बात करें, है ना, रियलमी जूस, एक जूस आता है जैसे ट्रॉपिकाना जूस हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रूटी हो गया। ये सब किस में आता है? टेट्रा पैक में आता है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट अलग अलग पैक्स में आते हैं। बेसिक सा फंडा क्या होता है? गुड्स को सेफ्टी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ क्वालिटी भी मेंटेन करना, कि जिस जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट तक रहे। इवन मसाला भी आजकल पैक्ड आता है, 6 महीना का एक्सपायरी होता है। आप बात करें वाटर बॉटल की, तो वाटर बॉटल का भी 3 से 6 महीना का एक्सपायरी होता है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बात करो, तो कोल्ड ड्रिंक भी आपको पैक्ड फॉर्म में मिलता है, एयर टाइट रहता है वो।
है ना, आप देखते हो एकदम टाइट रहता है, उसमें एयर का मॉइस्चर नहीं जाता है, और उसका वैलिडिटी कितना होता है, 3 महीना होता है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बात करो तो कोल्ड ड्रिंक का स्प्राइट, पेप्सी, ये सब का वैलिडिटी कितना होता है, मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी तक पहुंचने में उसको 3 महीना लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आपका अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो अलग अलग सेगमेंट के भी कस्टमर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं बूढ़े लोगों के लिए, च्यवनप्राश हो गया, है ना, कान खराब हो गया है तो कान वाला मशीन है, तो वो तो उनको अट्रैक्ट ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, उनको नीड होता है तो वो आराम से खरीदते हैं। मगर बात करें छोटे बच्चे को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को आप टारगेट करना चाहते हो, तो छोटा बच्चा को क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता। उस छोटे नादान बच्चे को क्या पता क्वालिटी क्या है, उसको चाहिए चटक मटक थोड़ा, बात समझे, उसको चाहिए फंकी कलर, उसको चाहिए कि वो जो टीवी में उसका फेवरेट कार्टून जहां उसका है, कार्टूनी कैरेक्टर है, उसको चाहिए कि उसके प्रोडक्ट में भी दिखे। जैसे ही उसको दिखेगा मोटू पतलू, वो तुरंत उस आइटम को क्या करेगा, पिक कर लेगा। बात समझे। तो छोटा बच्चा के साथ अलग फैक्टर होता है, उनके साथ जब आप डील करते हो तो उनके लिए स्ट्रेटेजी आपका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। छोटा बच्चा को कलर, फंकी कलर बहुत प्यारा होता है, वो देखेगा कि पैक जो है, पैक के अंदर क्या है, उससे उसको उससे कोई मतलब नहीं है कैसा है, वो खाएगा भी कि नहीं खाएगा उसको नहीं पता है, मगर उसको खरीदेगा जरूर जब उसको फंकी लगेगा, उसको उसमें उसके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का इमेज दिखेगा। बात समझे। तो इस तरीके का स्ट्रेटजीज को भी आप फॉलो करते हैं, ठीक है। बात करें बेसिकली अलग अलग टाइप का पैकिंग होता है, अलग अलग टाइप का पैकिंग होता है, कहने का मतलब कुछ पैकिंग ऐसे होते हैं जो तब तक आपके साथ चलते हैं जब तक आप गुड्स यूज कर रहे हो। जैसे पेस्ट की बात करें तो पेस्ट आपको किस में मिलता है, ट्यूब में मिलता है, और ट्यूब को कब तक यूज करते हो, जब तक पेस्ट है। जैसे ही पेस्ट उसमें खत्म हुआ ट्यूब फेंक दिए, है कि नहीं। तो सबसे पहला पैकिंग होता है प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होता है, जैसे आप कुरकुरे खरीदे, तो कुरकुरे खरीदे तो उस कुरकुरे के साथ जो पैकेट मिल रहा है आपको, आप उसी में से निकालते हो और खाते हो, है ना। तो वो पैकेट जो है वो प्राइमरी पैकेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक कुरकुरे है तब तक वो पैकेट है, और जैसे ही कुरकुरे खत्म, वो रैपर भी बेकार हो गया, आप उसको फेंक देते हो। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि डस्टबिन में ही फेंकेंगे, बात समझे, इधर उधर नहीं। या अगर आस पास में डस्टबिन नहीं दिख रहा तो उसको मोड़ के अपने पैकेट में रख लिए। बैग, स्टूडेंट हो तो बैग रखते हो तो साइड में बैग में रख लिए, और जहां डस्टबिन दिखा वहां फेंक दिए। सिंबल ऑफ गुड सिटीजन, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कुछ बच्चा बोल सकता है कि सर हम तो कुरकुरे खत्म भी नहीं करते, हम तो कटोरी में डाल देते हैं, तो वो पैकिंग प्राइमरी कैसे हो गया। तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट प्राइमरी पैकिंग किसको कहते हैं, प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होता है जो तब तक आप उसको यूज करते हो जब तक कि वो प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, ऑयल आप अपने घर में लाते हो, या फिर मान लीजिए आप हॉर्लिक्स की बात करें, हॉर्लिक्स का डब्बा, तो हॉर्लिक्स का डब्बा तब तक आप यूज करते हो। ऐसे तो हम लोग इंडियन हैं, हॉर्लिक्स भी यूज करते हैं और हॉर्लिक्स का डब्बा भी जम के यूज करते हैं, है ना। और कंपनी भी इस चीज को समझती है, और इसलिए आपको डब्बा में भी ऑफर करती है कि ले भाई तुम हॉर्लिक्स भी खाओ और डब्बा में मसाला भी भरो, ठीक है। तो पहला है आपका प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा पैकिंग होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होता है जो तुरंत यूजलेस हो जाता है जैसे ही प्रोडक्ट को आप यूज करना चालू करते हैं। जैसे बात करें हम कोई जैसे पेस्ट में ही देखो, पेस्ट का जो ट्यूब लेते हो तो वो जो ट्यूब है एक बॉक्स में रहता है, कार्टून में रहता है, अलग से कार्टन में, ठीक है ना। तो वो कार्टून जो है जैसे ही तुम पेस्ट यूज करते हो वो बर्बाद हो जाता है। फिर बात करें कोई मेडिसिन खरीदते हो, तो मेडिसिन भी खरीदते हो तो वो एक डब्बा में रहता है, और जैसे ही मेडिसिन यूज करना चालू करते हो वो डब्बा को क्या करते हो, आप फेंक देते हो, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी पैकेजिंग वो होता है जो आपके गुड्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और उसका यूज तुरंत खत्म हो जाता है, उसी टाइम खत्म हो जाता है जब आप गुड्स को यूज करना चालू करते हैं। जैसे सोप की बात करें, सोप जो है
वो एक पैकेट में आता है साबुन, जो भी साबुन आप यूज करते हैं, लक्स की बात करें तो जैसे ही आप साबुन को यूज कर रहे हो तो उसको क्या कर दोगे, फेंक दोगे, तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। सोप में कोई प्राइमरी पैकेजिंग नहीं होता है। सोप, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके साथ प्राइमरी पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब जैसे आप कोई वाटर बॉटल खरीद रहे हैं, मिल्टन का वाटर बॉटल खरीद रहे हैं, तो मिल्टन का वाटर बॉटल भी आपका किस में आता है, कार्टून में आता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को यूज करने लगे, कार्टून निकाले, फेंक दिए और अपना प्रोडक्ट यूज करने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैक क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब तक बॉटल यूज हो रहा है तब तक वो प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर एक और पैकेजिंग होता है, टाइप ऑफ पैकेजिंग, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, है ना। वैसा पैकेजिंग जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, और वो बेसिकली जैसे अब पेस्ट की बात करें तो एक पेस्ट थोड़ी कंपनी भेजती है, कंपनी एक बड़ा सा कार्टून में 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस भरती है और उसको बड़ा सा कार्टून में पैक करके ट्रांसपोर्ट करता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का भी एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके सिलेबस में और भी क्या क्या है। चलो, तो जैसा कि हम कोशिश किए एक बार में आपको ओरली समझाने का कि पैकेजिंग क्या होता है और कितने तरीके के लेवल के पैकेजिंग होते हैं, अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपके लिए एकदम आसान है, और वैसे भी आप जान रहे हो पैकेजिंग ये सब जो चीज है आपके लिए नया नहीं है। ठीक है। बचपन से पापा के गोदी में जब जाते थे दुकान, वहां पर भी पैकेजिंग देखते थे, और आज खुद जाते हो तो भी पैकेजिंग देख के ही सामान लेते हो, है ना। अच्छा, पैकेजिंग, अच्छा पैकेजिंग ना एक आपको क्वालिटी एश्योरेंस भी देता है। अगर पैकिंग बहुत तगड़ा है तो लगता है कि नहीं, ये ब्रांड जो है ना, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो ये भी एक रोल प्ले करता है। द कंपनी ऑलवेज सप्लाई द प्रोडक्ट इन पैक्ड फॉर्म, लाइक कोक कम्स इन बॉटल, टाइड सरफ की बात करें तो बैग में आता है, बिस्किट की बात करें तो रैपर में आता है, ऑयल की बात करें तो वो जार में आता है ना। तो पैकेजिंग is the basic activity of every company. It can be defined as a set of tasks or the activity which are concerned with the designing product of an appropriate wrapper, container or bag of for the product. ठीक है। तो पैकेजिंग क्या है, सेट ऑफ टास्क है जहां पर आप डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन, है ना, मतलब पैकेट का डिजाइन कैसा होगा, प्रोडक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रैपर की भी बात करते हैं, भाई रैपर सही होना चाहिए, प्रोडक्ट जैसा है उस तरीके का रैपर होना चाहिए, कंटेनर और द बैग ऑफ द प्रोडक्ट, और ये, है ना, बैग ऑफ द प्रोडक्ट की भी बात करते हैं। जैसे आपको बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा आपको मिलता है पैकेज में, 5 kg चावल की बात करें, 5 kg चावल का पैकेट आता है, 10 kg चावल का पैकेट आता है, तो वहां पर देखते होगे कि एक हैंगर रहता है कि अगर आप उसको खरीद रहे हो तो आपको ऐसे ना लादना पड़े, आप डायरेक्ट हैंगर में, आप हैंगर रहेगा, आप लटका कर लेकर जा सकते हैं। तो इजी टू कैरी भी होना चाहिए, ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए कि कस्टमर को हैंडल करने में किसी भी तरीके का कठिनाई ना आए। लेवल ऑफ पैकेजिंग की बात करें तो आपको हम बताए थे, प्राइमरी पैकेजिंग होता है, सेकेंडरी पैकेजिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होता है। ये जो है ये क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि ये तब तक यूज होगा जब तक प्रोडक्ट है। फिर ये जो है ये आपका क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग है। ये प्राइमरी पैकेजिंग है और ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। बात समझे। तो अंकल चिप्स का जो आपको रैपर दिख रहा है ये एक्चुअली में क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग है। ठीक है। सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, और जब तब तक वो यूज होगा जब तक कि आप इसको खत्म ना कर दे। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, इसमें आपका क्या है, बहुत सारा लेज कुरकुरे वगैरह भरा हुआ है। ठीक है। इसमें आपका हो सकता है कि 500 पीस भरा हुआ हो। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो है होता है वो बड़ा सा कार्टून पैक होता है, जिसमें कि बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं, जो कि जनरली होलसेलर खरीदता है, कंज्यूमर वो वाला पैकेट नहीं खरीदता है। ठीक है। चलिए, फंक्शन की बात करें, ये बहुत अच्छा है भाई। पैकेजिंग के बारे में तो पढ़ लिए, अब पैकेजिंग का फंक्शन क्या क्या है, तो अगर तुम नहीं भी पढ़ते हो तो भी 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही बता सकते हो।
कि सर पैकेजिंग जो है ना प्रोटेक्शन देता है, पैकेजिंग जो है अलग अलग लेवल का होता है ना। फिर उसके बाद करें पैकेजिंग जो है वो क्वालिटी भी एश्योर करता है। अब देखो रैपर का पैकेजिंग बहुत मतलब जो प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग बढ़िया नहीं है, ढीला ढाला है ना। तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगा, आप भले ही प्रोडक्ट को यूज नहीं किए हो कभी, मगर एक इमेज डेवलप हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट बेकार है, पैकेजिंग देख के ही इसका लेवल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पैकेजिंग जो होता है ना वो साइलेंट सेलर होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला कह रहा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैकेजिंग का क्या होता है, जब आप एज अ मार्केटियर मार्केट में प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करोगे या फिर प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तो पैकिंग करते वक्त सबसे ध्यान में रखेंगे कि भाई गुड्स खराब ना हो, गुड्स का क्वालिटी मेंटेन रहे, जिस क्वालिटी के फॉर्म में हम पहुंचाना चाहते हैं कस्टमर तक उस क्वालिटी के फॉर्म में ही पहुंचे। ये मेक श्योर कैसे किया जाता है, पैकेजिंग से। सटीक पैकेजिंग होना चाहिए, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट का अलग अलग पैकिंग होता है। जैम का अलग तरीके से पैकिंग होता है, सरसों तेल का यानी कि या फिर सोया ऑयल का जो है वो अलग तरीके से पैकिंग होता है, आटा का अलग तरीके से पैकिंग होगा, और बिस्किट का, ट्यूब का, पेस्ट का, च्यवनप्राश का अलग तरीके से पैकिंग होगा। ठीक है, चलिए। और टेलीविजन की बात करें, जैसे जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और थोड़ा लार्ज इन साइज होते हैं, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, एसी, गोदरेज, ये सब का जो पैकिंग होता है, सोफा थोड़ा अलग तरीके से होता है। देख तो सोफा को कार्टून में पैक करने का जरूरत नहीं पड़ता, उसके ऊपर प्लास्टिक रैप कर दिया जाता है। प्लास्टिक इसलिए रैप कर देते हैं ताकि उसमें कोई खरोच ना आए। मगर आप स्क्रीन ले रहे हो, टीवी ले रहे हो, है ना, प्लाज्मा टीवी ले रहे हो, तो भाई वो सब में क्या होता है, पैकिंग थोड़ा जबरदस्त होता है। इस तरीके से पैकिंग होता है कि किसी भी तरीके का डैमेज ना हो ट्रांसपोर्टेशन में। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। आप बहुत सारा प्रोडक्ट को देखकर ही पकड़ लोगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे इजी का रैपर की बात करें, इजी का रैपर तुम देखते ही पकड़ लोगे कि वो इजी है, पढ़ोगे भी नहीं, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन देख के तुम पकड़ लोगे। क्लिनिक प्लस आप आराम से पकड़ लेंगे। डेटॉल दूर से ही रखा हुआ आप देख लोगे, पर आपको लेटर नहीं भी दिख रहा फिर भी आप पकड़ लोगे कि हाँ भाई वो डेटॉल साबुन रखा हुआ। क्लोजअप की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। कुरकुरे देख कर ही पकड़ लोगे, टेढ़ा है पर मेरा है, बात है ना। बट होता क्या है कि आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ भी रहे हो तो दैट इज अलग डिफरेंट थिंग, बट आप रैपर देख के ही आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि भाई ये जो है कौन सा प्रोडक्ट है ना, किस कंपनी का। ठीक है, चलिए। तो आपका नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना। पार्ले जी की बात करें, वेरी गुड, पार्ले जी भी आप ऐसे ही पकड़ लेते हैं। उसको बाबू अभी तक छोटा का छोटा ही है, मतलब अभी तक बेचारा बड़ा हुआ ही नहीं। हम लोग छोटे से उसको देख रहे थे इस तरीके से, जी मतलब जीनियस, अभी तक बेचारा वैसे ही है। ठीक है, और कुछ लोग हल्ला उड़ा रहे हैं कि वही बच्चा बड़ा होके अर्नब गोस्वामी बन गया है ना, जीनियस बॉय। ठीक है देश के लिए आगे लड़ रहा है। थर्ड, कन्वीनियंस। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग की बात करें तो तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है, तीसरा इसका फंक्शन है, कन्वीनियंस होना चाहिए। कन्वीनियंट, दुकानदार के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, और बात करें तो कंज्यूमर के लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए, है ना। हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। टेलीविजन की बात है तो उसका हैंडलिंग अलग तरीके से। और जैसे 5 kg ऑयल की बात, 5 kg ऑयल का पैकेट, 5 kg ऑयल का जो पैकेट होता है, 10 kg राइस का पैकेट होता है, आटा का पैकेट, 10 kg, 5 kg, अलग अलग वेरिएंट में आता है ना। अब जैसे वाटर बॉटल की बात करें तो देखते होगे 1 लीटर का जो वाटर बॉटल रहता है उसमें कोई हैंडल नहीं रहता है, मगर तुम 5 लीटर का वाटर बॉटल की बात करो तो उसमें देखोगे कि हैंडल रहेगा।
तो कन्वीनियंट भी होना चाहिए कस्टमर के लिए, easy to handle होना चाहिए, है ना। The handling of the product become more convenient with the appropriate packaging. It makes it convenient to store, दुकानदार के लिए स्टोरेज में भी हेल्प करता है, और कन्वीनियंट टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एज अ कस्टमर आप कहीं ले जाना चाहते हो तो भी आप इजिली उसको ले जा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रमोशन। भाई ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रमोशन, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रमोशन की बात करें तो आपका ये जो पैकेजिंग है, ये कहीं ना कहीं पैकेजिंग प्रमोशन, ये जो पैकेजिंग है कहीं ना कहीं एक साइलेंट सेल्समैन का भी रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो अगर आप अच्छा पैकेजिंग रखें, अट्रैक्टिव रखे हो, है ना, कलरफुल है, इनोवेटिव पैकेजिंग है, देखते हो मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट एकदम नए तरीके से पैक्ड आपको दिखता है, एकदम लगता है कि क्या यूनिक पैकिंग है इसका, है ना। तो वो सब प्रोडक्ट कस्टमर्स बहुत जल्दी पिक करते हैं, और ये सब अलग अलग तुमको तरीके का पैकेजिंग दिखेगा बच्चों के प्रोडक्ट में, है ना। मतलब इस तरीके से तुमको चॉकलेट ऑफर कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रहा है, या फिर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है बच्चों को, कि उसमें शेप बना हुआ है भालू का, मोटू पतलू का, सिंजैन का, मतलब अलग अलग तरीके का जो कार्टून कैरेक्टर है, टॉम एंड जेरी का, हम लोग के टाइम पे तो टॉम एंड जेरी चलता था, ठीक है। तो मेरे टाइम पे हम जब बच्चे थे, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का प्रमोशन का काम करता है। और पैकेजिंग जो है, अगर अट्रैक्टिव पैकेजिंग रखें आप, है ना, किंडर जॉय की बात करो, वेरी गुड, किंडर जॉय की बात करो, तो किंडर जॉय बच्चा सिर्फ पैकेजिंग के नाम पे ही ले लेता है, पैकिंग देखता है उसमें उसको एक छोटा सा खिलौना दे देता है ना, क्वालिटी क्या है, इट डजंट मैटर। किंडर जॉय जो पैसा ऐड रहा है वो सिर्फ आपका पैकेजिंग और अंदर जो छोटा सा गिफ्ट देता है वो उसके नाम पे, तो प्रमोशन का भी काम करता है आपका, ठीक है, ये पैकेजिंग। नेक्स्ट है राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये भी इसेंशियल रोल प्ले करता है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो हेल्दी रहना चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। इन अ पैक्ड गुड देयर आर लेस चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का खराब होने का चांसेस बहुत कम जाता है, जब तक एक्सपायरी है तब तक वो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट है तब तक। People prefer packed product over loose as there are less chances of adulteration। अच्छा ये भी आपको पता है कि अडल्टरेशन जो है पैक्ड प्रोडक्ट में नहीं हो सकता है। जैसे चाय पत्ती आप खरीद रहे हो टाटा टी, टाटा का, तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि अगर टाटा टी पैक्ड है तो उसमें किसी भी तरीके का मिलावट नहीं हो सकता है, कंपनी जो तुमको क्वालिटी दे रहा है वो क्वालिटी आपको मिलेगा। मगर अगर लूज पैकेट की बात करें तो वहां पर चांसेस होता है अडल्टरेशन का, है ना, मिलावटी का। अडल्टरेशन मतलब होता है मिलावट। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा मगर है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सेल्फ सर्विस आउटलेट कहने का मतलब, बिग बाजार जाते हो, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, तो है ना, वी मार्ट में गए, बाजार इंडिया में गए, है ना, डी मार्ट में गए, तो ये सब मार्ट में क्या होता है, आपको सेल्समैन तो रहता है हेल्प करने के लिए, मगर एक्चुअली कस्टमर खुद से प्रोडक्ट पिक करता है। कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए भाई उठा लो और अपना कार्ट में, अपने ट्रॉली में डाल लो और लेके जाओ, बिलिंग करवा लो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कस्टमर जो है वैसे आउटलेट जहां पर सेल्फ सर्विस का फैसिलिटी रहता है, जहां पे कस्टमर खुद से वहां पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और पिक करते हैं, वहां पर तुम देखोगे कि पैकेजिंग प्रोडक्ट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अट्रैक्टिव पैकेट है ना, और कलरफुल पैकेट है, और पैकेट से ही दिख रहा है कि नहीं इसमें क्वालिटी होगा, वो प्रोडक्ट मोर क्विकली कस्टमर पिक कर लेते हैं और उसको अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं। बात समझे। तो ये भी, कोई भी नया प्रोडक्ट जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसका पैकेजिंग बहुत देखते हो, बहुत जरूरी देखते हो।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज का जमाना ही है सेल्फ सर्विस आउटलेट का, तो सेल्फ सर्विस आउटलेट में ये पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको खुद समझना है, और खुद अगर कस्टमर को खुद समझना है तो उसको ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ज्यादा जोर डालना पड़ रहा है या फिर उसको समझने का कोशिश करना पड़ रहा है। इजिली सब कुछ उसको समझ में आ जाए प्रोडक्ट को देखते के साथ, है ना। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैकेजिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी बात सही है भाई, है ना। पैकिंग जो है वो क्वालिटी के बेसिस पे, है ना, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी करता है। अगर पैकेजिंग बहुत तगड़ा है, अगर पैकेजिंग बहुत तगड़ा है, यानी कि वहां पर आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वालिटी एश्योरेंस भी है और साथ ही साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी है। यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, कस्टमर बिलीव के साथ वो प्रोडक्ट पिक करता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में देखिए क्या कर रहा है, पैकिंग हेल्प्स द कस्टमर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड on the basis of quality as which the with the type of packaging customer can guess about the quality of goods। गुड्स के क्वालिटी कैसा होगा वो पैकिंग पकड़ के ही समझ जाएगा। अगर पैकेजिंग ढीला ढाला है तो कस्टमर, जैसे मान लीजिए बिस्किट का पैकेट की बात करें, तो बिस्किट का पैकेट एकदम टाइट है तो कस्टमर सोचता है कि हाँ ये जो पैकेट है ये टूटा हुआ नहीं है ना, इस पैकेट के अंदर जो बिस्किट्स है वो डैमेज नहीं है। पर अगर वही बिस्किट का पैकेट ढीला अगर रहेगा तो कस्टमर के दिमाग में तुरंत बिस्किट टूटा हुआ भी नहीं है फिर भी कहेगा ये तो बिस्किट टूटा हुआ। तो कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्वालिटी के हिसाब से कब आता है, पैकेजिंग के हिसाब से, है ना। वो यूज नहीं किया है फिर भी आपको बोल देगा कि भाई क्वालिटी खराब है इसका, ऑल बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। एंड लास्ट इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, जितना देखिए बात करें कंपनी, आप देखते हो रैपर टाइम टू टाइम चेंज होता है, कुरकुरे का रैपर चेंज होता है, फिर इजी का पैकेट की बात करें वो भी रैपर का डिजाइन चेंज करते रहते हैं, क्लिनिक प्लस भी डिजाइन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आता है। आप रैपर देखो, कस्टमर कभी नहीं चाहता है कि क्वालिटी चेंज हो, मगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करते करते वही कलर वही शेप साइज देखते देखते बोर भी हो जाता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, क्वालिटी वही रखती है, रैपर का डिजाइन चेंज कर देता है और बोलेगा इजी अब नए अवतार में क्लिनिक प्लस दोहरी शक्ति के साथ। क्वालिटी में चेंज नहीं किया है, रैपर में चेंज किया है और दोहरी शक्ति और तीसरी शक्ति लगा देता है वहां पे, ठीक है। तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जब आप पैकिंग अच्छा रखते हैं तो आप पैकिंग का डिजाइन चेंज करके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से पैक किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आज के डेट में, है ना, बिस्किट 6-6 महीना तक टिक जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ पैकिंग, ठीक है ना। पहले मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है सुबह में अगर आया तो शाम तक खराब हो जाता था, मगर आज के डेट में मिल्क जो है वो 4 से 5 दिन तक टिक जाता है। अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर नहीं भी रख रहे तो भी टिक जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ पैकिंग, टेट्रा पैक, है ना। तो पैकेजिंग ना इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, गुड्स को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो लंबे समय तक अगर टिक रहा है तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा सके गुड्स को। अब एक दिन में ही खराब हो जा रहा है तो हो सकता है कि इंडिया के इंटीरियर पार्ट में वो गुड्स ना पहुंचे क्योंकि जाते जाते ही समय लग जाएगा, ठीक है। मगर जब ड्यूरेबिलिटी आ जाती है तो इंटीरियर पार्ट में भी आप पहुंचा सकते हैं, बात समझे। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोग सीखे कि आखिर पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, पैकेजिंग का फंक्शन क्या है, पैकेजिंग के लेवल क्या होते हैं, एंड पैकेजिंग क्या होता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हो, आपको यहाँ पर कुछ बताने का जरूरत नहीं था। फिर भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट कर दिए।
तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।